हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है कि जीवन शैली की भूमिका। हमारे जीवन में जीवन शैली की भूमिका क्या होती है। पूरा जीवन ही हमारे जीवन शैली की भूमिका पर निर्भर है दोस्तों। अगर हम अपनी जीवन शैली की भूमिका को ठीक नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। होता क्या है दोस्तों कि हमें लगता है कि रोगों के उपचार के लिए बॉडी का डिटॉक्स होना ही ज़रूरी है। बॉडी डिटॉक्स हो गई, हमारे रोग सारे सही हो गए। ऐसा नहीं है। हमें अपने जीवन शैली की उन सभी कारणों को पहचानना होगा, उन सभी कारणों को खोजना होगा जो स्नायु ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आदतें। इसमें नकारात्मक आदतें भी होती हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं नकारात्मक आदतें। सही प्रकार के विश्राम की कमी, शारीरिक, मानसिक, इंद्रिय स्तर पर विश्राम की कमी। हमको लगता है कि सच्चा विश्राम केवल थोड़ी देर की नींद हो गई। थोड़ी देर हमने नींद ले ली, हमने थोड़ा काम करके आराम कर लिया और हम विश्राम हमारा हो गया। थोड़ी देर की छुट्टी ले ली तो हमको लगता है कि हमारा विश्राम हो गया। ऐसा नहीं है, बल्कि विश्राम गहरी मानसिक और इंद्रिय शक्ति से मिलता है। हमको जो विश्राम मिलता है वो सोने से या उससे नहीं मिलता है कि सो लिए, थोड़ी देर आराम कर ली और हमारे शरीर को विश्राम मिल गया, बल्कि गहरी मानसिक और इंद्रिय शक्ति से हमको विश्राम मिलता है। अब दूसरी चीज़ आती है कि भावनात्मक की भूमिका। भावनात्मक भूमिका क्या होती है? भावनात्मक भूमिका, भावनात्मक शक्ति, ये क्या होता है? सभी आदतों में भावनात्मक आदतें सबसे अधिक ऊर्जा की खपत करती हैं। जो हम शरीर से कार्य करते हैं ना दोस्तों, उससे इतनी अधिक ऊर्जा खर्च नहीं होती जितना हम सोचते हैं, विचारते हैं। ये क्या हुआ, किसने क्या किया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। उस चीज़ों से, उन भावनाओं से अधिक ऊर्जा की खपत होती है। हमारे विचार, हमारे देखने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारे कार्य करने का तरीका हमारे ऊर्जा स्तर को गहराई से प्रभावित करता है। आज की तेज तर्रार दुनिया में, जहाँ तनाव, उत्तेजना, कुंठा, निराशा, कुंठा मीन्स होता है चिड़चिड़ापन, आम बात हो गई है। आपने ज़्यादातर लोगों को तनाव में देखा होगा, गुस्से में देखा होगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा उनमें, ऐसा भी देखा होगा। तो ये सब आम बातें हो गई हैं। वहीं पर हमें भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक संतुलन विकसित करने की सख्त ज़रूरत है। जब हम अपनी भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक संतुलन को विकसित करेंगे और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करेंगे तो हमारी ऊर्जा की खपत कम होगी। देखिए दोस्तों, व्यक्ति या तो संतुलित होता है या विषाक्त होता है। विषाक्त के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। हमारी जो भावनात्मक क्रियाएं हैं वो हमारे संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। हम जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, वो हमारे, क्या कहना चाहिए, कि संतुलन को बिगाड़ सकती हैं, अंगों के तालमेल को बाधित कर सकती हैं और समय से पहले हमारे अंदर बुढ़ापा ला सकती हैं। केवल भावनात्मक क्रियाएं, बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में भावनात्मक क्रियाओं का।
हमें लगता है हमने बहुत काम कर लिया, बहुत ये कर लिया, इसलिए हम जल्दी बूढ़े। ऐसा नहीं है। हमारी जो भावनात्मक क्रियाएं हैं ना, वो हमें जल्दी बूढ़ा करती हैं। होता क्या है दोस्तों, भावनात्मक थकावट, गलत सोच, शारीरिक थकावट से कहीं अधिक हानिकारक है। भावनात्मक थकावट और गलत सोच, समझ रहे होंगे आप कि भावनात्मक थकावट और गलत सोच शारीरिक थकावट से कहीं अधिक हानिकारक है। शरीर से हम कितना भी काम कर लें, इतना हानिकारक नहीं है जितनी भावनात्मक थकावट, गलत सोच हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। क्षीणता और पुरानी बीमारियां। क्षीणता मतलब है पुराना रोग, ऊर्जा या पुरानी बीमारियां। हमारा मतलब है एक तो शरीर पहले से कमज़ोर है, ऊपर से शरीर में बीमारियां भी हैं। एक तो शरीर पहले से वीक है, ऊपर से उसमें थोड़ी बहुत बीमारियां भी डली हुई हैं। क्षीणता जो होती है वो स्नायु तंत्र के विषयों को बाहर निकालने की क्षमता को कमज़ोर कर देती है। क्षीणता मीन्स ऊर्जा, हमारे विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने की क्षमता को कमज़ोर कर देती है। स्नायु तंत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, पूरे शरीर में फैली नसों से बना होता है। स्नायु तंत्र का मुख्य कार्य शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करना होता है। स्नायु तंत्र क्या करता है कि हमारे शरीर के जितने भी कार्य हैं वो सभी को संतुलित या नियंत्रित करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं, किसी भी गर्म चीज़ को हम छूते हैं, पकड़ते हैं, छूते हैं या पकड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे भी हम किसी भी चीज़ को छूते हैं या पकड़ते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र आपको तुरंत हाथ हटाने का संकेत देता है। वो कहता है हटा लीजिए हाथ, वस्तु गर्म है, चीज़ गर्म है, और आप तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। और जब हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ निकलेंगे ही नहीं, ख़त्म ही नहीं होंगे, वो निकलने की प्रक्रिया ही नहीं चल रही है, विषाक्त पदार्थ निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारे शरीर में जो पुरानी बीमारियां पड़ी होती हैं, छोटी छोटी बीमारियां हर बॉडी में होती हैं, तो वो पुरानी बीमारियां जो होती हैं वो बढ़ने लगेंगी और एक समय में आकर वो एक असाध्य बीमारी का रूप ले लेंगी। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी शरीर के अंदर की वो छोटी छोटी बीमारियों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर ऊर्जा नष्ट करने वाली आदतें जारी रहीं तो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ अधिक से अधिक बढ़ते ही जाएंगे। ऐसी स्थिति में केवल दवाएं, केवल कुछ समय के लिए ही, जब ऐसी स्थिति होती है ना कि छोटे मोटे रोग बड़े रोगों का रूप ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में केवल दवाएं केवल कुछ समय के लिए ही राहत दे सकती हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हमारी कोई दिक्कत हुई तो हमने कोई मेडिसिन ले ली, तो वो थोड़ी देर के लिए तो हमें राहत दे सकती हैं, पर जब तक हम क्षीणता और विषाक्तता का समाधान नहीं करेंगे दोस्तों, तो हम रोग को जड़ से समाप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन शैली में और अपनी दिनचर्या को दोनों को सुधारिए। अपने जीवन शैली को अच्छा कीजिए, उसको अच्छी मेरा कहने का मतलब है जीवन शैली में अच्छी आदतों को लाइए, अपनी दिनचर्या को सुधारिए।
आपकी जो रोज़ की दिनचर्या है उसको एक बार नोट करके देखिए कि हम पूरे दिन करते क्या हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारी दिनचर्या कहाँ पर ठीक है, कहाँ पर गलत है। इसलिए दोस्तों, अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान रखिए, उसको सुधारिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।